नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। तो अब तो अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया और इनके तमाम प्रवक्ताओं की ये शिकायत खत्म हो जानी चाहिए कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ तो अभी तक भी ईडी या सीबीआई ने कोई चार्जशीट तक पेश नहीं की है और उनको 26 फरवरी को गिरफ्तार भी कर लिया। आज बाकायदा उनके खिलाफ चार्जशीट पेश कर दी गई और ये तो आप जानते ही हैं कि उनकी जमानत ना दिए जाने को लेकर के भी कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। तो कोर्ट ने 26 अप्रैल का दिन तय किया है, यानी कल कोर्ट उस पर फैसला सुनाएगी कि इनको जमानत पर रिहा किया जाए या नहीं किया जाए। दोनों ही तरफ से जिरह हुई है और जिरह के बाद फैसला कल तक के लिए सुरक्षित रखा गया है। लेकिन इस बीच सीबीआई ने जो चार्जशीट पेश की है मनीष सिसोदिया के खिलाफ, इसके बाद सिसोदिया की तो मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे ही रही हैं। उनके नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की भी मुश्किलें बढ़ गई हैं। आप जानते हैं, अरविंद केजरीवाल को बुलाकर के सीबीआई ने अपने मुख्यालय में करीब 8.5-9 घंटे तक पूछताछ की थी और उस पूछताछ के अगले दिन अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा का स्पेशल सेशन बुलाया था, जैसा वो हमेशा करते हैं। उनको ये अच्छे तरीके से पता है कि विधानसभा में वो जो कुछ कहेंगे, किसी पर चीखेंगे, चिल्लाएंगे, आरोप लगाएंगे, यानी गंद फैलाएंगे, तो उस पर कोई कानूनी कार्रवाई तो होती नहीं है। तो उस दिन उन्होंने विधानसभा में एक चौथी पास राजा की कहानी सुना करके एक तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट करने की कोशिश की थी। और पिछले कुछ समय से जिस तरीके से ये और इनके पार्टी प्रवक्ता नेता प्रधानमंत्री को अनपढ़ बता करके उनको अपमानित करने की कोशिश कर रहे हैं, वो विधानसभा का जो विशेष सत्र था वो एक तरीके से जो इनका फ्रस्ट्रेशन है, जो इनकी कुंठा है, जो भड़ास है, उसको निकालने का एक अवसर मात्र समझ लीजिए। और ये जो भड़ास है, ये जो कुंठा है, ये क्यों पैदा हो रही है? क्योंकि इन्होंने तो अपने आप को कट्टर ईमानदार घोषित कर रखा था और उसी के बल पर ये राजनीति में भी आए थे और सफलता की सीढ़ियां चढ़ गए। न केवल दिल्ली में 3 बार इन्होंने सरकार बनाई, बल्कि पंजाब में भी सरकार बना ली पिछली बार तो। लेकिन जैसे जैसे इनके खिलाफ भ्रष्टाचार की, घोटाले की परतें सीबीआई और ईडी खोल रही हैं और जिस तरह से गिरफ्तारियां हुई हैं, अब तक नई आबकारी नीति के घोटाले में 10 से ज़्यादा लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। विजय नायर को सुनते हैं कि जो मेन कड़ी थी अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और दक्षिण की शराब कंपनी के बीच में, ये आरोप हैं कि उस शराब कंपनी का लिंक केसीआर की बेटी के कविता से है। के कविता से भी 2 दौर की पूछताछ ऑलरेडी हो चुकी है और उन पर भी अब शिकंजा कस गया है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं मनीष सिसोदिया के खिलाफ जो चार्जशीट पेश की गई है उसकी, और ये सप्लीमेंट्री चार्जशीट है। सीबीआई ने मनीष सिसोदिया, बुच्ची बाबू, अर्जुन पांडे और अमनदीप ढल के खिलाफ ये चार्जशीट प्रस्तुत की है और ये उसी कोर्ट में पेश की है जिसमें इनकी जमानत की सुनवाई हो रही थी। सीबीआई शराब नीति में जो अनियमितताएं हुई हैं, जो घोटाला हुआ है, उसकी जांच कर रही है और इसको लेकर के
26 फरवरी को सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद से अरविंद केजरीवाल और इनके पार्टी के नेता, राज्यसभा सदस्य संजय सिंह वगैरह ने एक तरीके से प्रधानमंत्री पर अटैक करने शुरू कर दिए। पार्लियामेंट के बाहर भी, पार्लियामेंट के अंदर भी ये मसला उठाया गया था। लेकिन आप जानते हैं कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ आईपीसी की धारा 120 बी, 201 और 420 और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 7, 7A, 8 और 13 के तहत मामला दर्ज किया गया। और ईडी ने यह भी कहा है कि जो अब तक पूछताछ हुई है मनीष सिसोदिया से, मुख्य साजिशकर्ता इस पूरे घोटाले का, यानी नई आबकारी नीति बनाने का भी, ये घोटाला करने का भी, शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने का भी, जो मुख्य साजिशकर्ता हैं वो मनीष सिसोदिया ही हैं। और जाहिर है मुख्यमंत्री अगर अरविंद केजरीवाल हैं तो फिर वो भी इस पूरी साजिश में शामिल है। और इसी लाइन पर सीबीआई और ईडी अब काम कर रही हैं। जो डेवलपमेंट हुआ है वो ये है कि दिल्ली सरकार की जो 2021-22 की आबकारी नीति थी और शराब कारोबारियों को जो लाइसेंस दिए गए और जिस तरीके से लाइसेंस फीस माफ़ की गई, करीब करीब 30 करोड़ की एक और 144 करोड़ की एक, कोविड में नुकसान के नाम पर भी कुछ गुलगपाड़े किए गए। और जानकारी तो यहाँ तक मिली कि दक्षिण की जिस कंपनी का जिक्र चल रहा है उससे इन्होंने 100 करोड़ रुपए लिए, वो हवाला के जरिए लिए। कहाँ कहाँ वो खर्च हुए इसकी जांच भी कर रही है इस समय ईडी और सीबीआई। लेकिन इस पूरे मामले में जैसे जैसे मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ रही हैं वैसे वैसे अरविंद केजरीवाल की भी मुसीबतें बेहिसाब बढ़ रही हैं। आपको ध्यान होगा जब सीबीआई ने उनसे 8.5-9 घंटे की पूछताछ की और अगले दिन उन्होंने दिल्ली विधानसभा में वो उछल उछल करके भाषण दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ, उसके बाद से उनकी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है। किसी तरह की बयानबाजी वो इधर नहीं कर रहे हैं। करीब करीब 6 दिन 7 दिन हो गए हैं उस घटना को, लेकिन तब से वो खामोश हैं, चुप है। क्या किसी सलाहकार ने उनको बता दिया है कि वो जितना बोलेंगे उतना ज़्यादा परेशानी में फंसेंगे, या वो अब जो शिकंजा, जो फंदा उनके गले में भी डलता हुआ दिखाई दे रहा है, उससे बचने के उपाय तलाश करने में लगे हुए हैं, अपने सलाहकारों से सलाह मशवरा कर रहे हैं। ये देखना होगा कि वो चुप क्यों हैं, ऐसा क्या है कि अब उन्होंने चुप्पी ओढ़ ली है। जो मनीष सिसोदिया के वकील हैं उन्होंने अदालत में अपनी तरफ से जो तर्क पेश किए हैं, उनका कहना है कि साहब जो डिस्ट्रीब्यूटर मार्जिन होता है उस पर कोई कैप नहीं था शराब नीति में, जिसको 12% किया गया। और सिसोदिया के वकील ने यह भी कहा कि प्रॉफिट मार्जिन पर 12% का कैप लगाया गया, 5% न्यूनतम कैप था। और उन्होंने ये भी कहा कि रवि धवन ब्यूरोक्रेट है, वो कोई भारत का राष्ट्रपति नहीं है। रवि धवन के बहुत से सुझाव हमने शामिल किए, कुछ को हमने अस्वीकार भी किया। और सिसोदिया के वकील ने यह भी सफाई दी कि कोर्ट ये कह सकता है कि टेंडर के लिए लॉटरी क्यों निकाली गई, टेंडर के लिए बोली क्यों नहीं लगाई गई। अगर उप मुख्यमंत्री ने किसी अधिकारी से कानून के अनुसार काम करने को कहा तो इसमें अपराध कहाँ है।
मनीष सिसोदिया की जमानत पर उनके वकील की दलील पूरी होने के बाद ईडी के वकील ने भी बहस की। और आप ये तो जानते ही हैं कि जो आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार है, उसने 17 नवंबर 2021 को नई आबकारी नीति लागू की थी, जिसमें दावा किया गया था कि 8,000 करोड़ से 10,000 करोड़ के राजस्व का फायदा होगा, राजस्व मिलेगा दिल्ली सरकार को। और सरकार इस कारोबार से बाहर हो गई थी क्योंकि सारे ठेके जो हैं वो प्राइवेट हाथों को इन्होंने सौंप दिए थे। निजी हाथों में एक तरीके से इन्होंने पूरा शराब का कारोबार सौंप दिया था। और इसीलिए शराब की बिक्री बढ़ाने के लिए ज़बरदस्त डिस्काउंट वगैरह दिए गए थे। शराब की जमकर के बिक्री भी हुई, सरकारी खजाना भी बढ़ा, लेकिन इसका विरोध शुरू हो गया। भारतीय जनता पार्टी ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कई निगम पार्षद और प्रदेश अध्यक्ष ने शराब की दुकानों में बिल्डिंग बायलॉज चेंज करने के आरोप लगाते हुए कई शराब की दुकानों को सील भी करवाया। और पॉलिसी के तहत जितनी शराब की दुकानें खुली थी, दुकानदारों की इतनी शराब की दुकानों ना खुल पाने को भी मुद्दा बनाया गया और ये कहा गया कि सरकार को इससे बड़ा नुकसान हुआ है। कई प्राइवेट खिलाड़ियों ने अपने लाइसेंस सरेंडर कर दिए, दुकानें खुलना बंद हो गई, सरकार को घाटा होना शुरू हो गया, जिसका ठीकरा दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने उस वक्त के एलजी पर फोड़ा। आम आदमी पार्टी ने ये कहकर कि एलजी ने पॉलिसी लागू करने से 480 घंटे पहले सारे बदलाव कर दिए, जिसके कारण पॉलिसी सही से लागू नहीं हो पाई और पॉलिसी को वापस लेना पड़ा। यानी जब सीबीआई की जांच बैठी इस मामले में, चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट आई थी एलजी के पास और उन्होंने सीबीआई के जांच के आदेश दिए, तो इन्होंने वो पॉलिसी ही वापस ले ली। तो ये सवाल तो पूछा जा रहा है ना कि अगर पॉलिसी इतनी ही बढ़िया थी तो फिर जैसे ही सीबीआई की जांच बैठी वैसे ही आपने पॉलिसी वापस क्यों ले ली। और ये 8 जुलाई 2022 की घटना है, जब दिल्ली के जो मुख्य सचिव हैं नरेश कुमार, उन्होंने शराब घोटाले पर अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें सिसोदिया पर सीधा आरोप लगा कि उन्होंने गलत मकसद के साथ नई शराब नीति तैयार की, लाइसेंसधारी शराब कारोबारियों को अनुचित लाभ पहुंचाया और तो और कथित तौर पर एलजी और कैबिनेट की मंजूरी लिए बिना शराब नीति में अहम बदलाव भी कर दिए। अरविंद केजरीवाल के, मनीष सिसोदिया के, इनके दूसरे नेताओं के बयान तो आपने सुने ही होंगे, जिसमें इन्होंने कहा कि साहब हम कट्टर ईमानदार हैं। और पिछले दिनों तो अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कह दिया, ये आत्मश्लाघा का एक निकृष्टतम उदाहरण था कि अगर मैं बेईमान हूं तो दुनिया में फिर कोई भी ईमानदार नहीं हो सकता। लेकिन जांच जो है वो अब इनके गिरेबान तक पहुंच रही है और लोगों का तो कहना है कि सिसोदिया पर अगर चार्जशीट पेश कर दी गई है तो अब वो समय दूर नहीं है जब अरविंद केजरीवाल की भी गिरफ्तारी हो सकती है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।